नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आतिशी और सुनीता केजरीवाल को लिखी गई दो चिट्ठियों की। वो चिट्ठियां अरविंद केजरीवाल, ये क्लेम किया गया कि अरविंद केजरीवाल जी ने वो चिट्ठियां आतिशी, एक चिट्ठी आतिशी को लिखी और एक चिट्ठी लिखी सुनीता केजरीवाल को। मैंने उस पर विचार मंथन किया। तो उस समय भी मैंने कहा था, जब जिस समय ये चिट्ठियां आई थीं और कल पब्लिश हुई थीं, तब भी मैंने कहा था कि ये जो चिट्ठियां हैं, इन चिट्ठियों को ईडी ने क्या कंप्यूटर दिया था या ईडी ने कोई कागज़ दिया था, उस कागज़ पर चिट्ठी लिखी गई। सवाल चिट्ठियों के कंटेंट का था और कंटेंट का ये था कि ये कहा जा रहा था कि भई आतिशी को कुछ एरियो में पानी नहीं पहुंच रहा। इस बात को लेकर आतिशी ने कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल कितने बड़े विकास पुरुष हैं, दिल्ली वालों की कितनी चिंता उनको है, इसके लिए उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी और मुझे मतलब आतिशी को चिट्ठी लिखी। आतिशी को चिट्ठी में ये कहा, ऐसा क्लेम किया कि कहा कि भाई सूचना आई है कि कुछ क्षेत्रों में पानी नहीं मिल रहा। पानी न मिलने की वजह से वो जो दिल्ली वासी हैं वो बड़े परेशान हैं। तो पहली बात, इस चिट्ठी में ये कन्फर्म होती है कि पूरी दिल्ली में पानी की सप्लाई 10 साल सरकार होने के बावजूद नहीं हो पाई। मैं फिर से कहता हूँ कि जो क्लेम किया गया था कि भाई हम 1 साल में सबको नल का पानी दे देंगे, तो केंद्र सरकार जो आज की है उसने तो नल का पानी पूरे देश में देने के लिए शुरुआत की है और बहुत बड़े हिस्से में पानी जाने लगा है। लेकिन दिल्ली जैसे महानगर में, जो कि राजधानी क्षेत्र है, वहाँ आज भी पानी टोटी का नहीं पहुँच रहा है। पानी टैंकर से जा रहा है और टैंकर से पानी जाने की वजह से दिल्ली में समस्याएं हो रही हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी पानी की समस्या को सॉल्व करने से वंचित रह गए, या ये कहा जाए कि वो कर नहीं पाए। यही उसका मतलब निकलता है। दूसरा, आतिशी को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि भाई बहुत बढ़िया पानी तुम भेज रही हो और पानी हम सप्लाई करेंगे। तीसरी बात ये भी है कि अरविंद केजरीवाल अगर पानी की सप्लाई जैसी चीज़ों पर इतना ध्यान देते हैं, तो आतिशी जैसे मंत्रियों की क्या ज़रूरत है, वो क्या कर रहे हैं। यानी कि आतिशी पर प्रश्न कर रहे हैं क्या, पहली बात। अभी इसके मैं कई एंगल बता रहा हूँ, ये छोटा सा एंगल बता रहा हूँ जिस पर प्रश्न है। फिर ये कहा गया कि नहीं, पानी की सप्लाई बाकायदा बहुत बढ़िया कर दी है, अरविंद जी को खबर मिली थी। तो सवाल इसमें ये भी पैदा हुआ कि अरविंद जी को खबर देने वाला कौन था। भाई अरविंद जी ईडी की कस्टडी में हैं, तो ये कौन बता रहा है कि वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा। अगर लॉयर और सुनीता केजरीवाल को मिलने की अनुमति है, तो क्या सुनीता केजरीवाल आतिशी के खिलाफ बोल रही हैं और ये कह रही हैं कि वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। मैं आपको बताने आई हूँ पानी नहीं पहुँच रहा, आतिशी बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है, आतिशी को बहुत अनुभव नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी को चिट्ठी लिखी, क्योंकि आतिशी को तो मिलने की अनुमति है नहीं। मिलने की अनुमति तो सुनीता केजरीवाल और उनके एडवोकेट को दी गई है, वो भी एक पार्टिकुलर टाइम पर, और पार्टिकुलर टाइम के अलावा पार्टिकुलर उसका उसका स्पेसिफिक एजेंडा होता होगा। खैर, और जहाँ पर ये होता है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, जहाँ पर ये मिलाई होती है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं, वहाँ ऑडियो रिकॉर्ड भी होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ऑडियो विजुअल वहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा होगा, क्या वो बाहर आ सकता है। अब ईडी ने तो उस विषय पे इनिशिएट कर दिया है, इसलिए बड़ी समस्या होने वाली है और सच्चाई निकल कर आएगी। तो फिर आतिशी को ये कहा गया उस चिट्ठी में कि अगर समस्या सॉल्व न कर पाओ तो एलजी से मिल लेना, एलजी साहब भी बहुत बढ़िया आदमी हैं और अपने आदमी हैं। ये भी कहा गया कि एलजी समस्या का समाधान कर लेंगे, अधिकारियों को बोल देंगे, और वैसे तुम अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग करो और उनको बताओ। ये एक पहलू है। दूसरी चिट्ठी सुनीता केजरीवाल ने पढ़ी। सुनीता केजरीवाल ने जो चिट्ठी पढ़ी उसमें पीछे से उन्होंने दोनों तरफ भारत सरकार का तिरंगा लगाया, जो कि केवल मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को लगाने का अधिकार होता है। यानी कि सरकार के बिहाफ पर जो बात कर रहा हो वो लगा सकता है। अब लेकिन सुनीता केजरीवाल ने लगाया, सुनीता केजरीवाल ने मैडम सीएम की हैसियत से लगाया या केजरीवाल की पत्नी की हैसियत से लगाया, ये तो वो पता लगेगा कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन सुनीता केजरीवाल ने ये ज़रूर बता दिया
कि भाई दिल्ली के लोगों की वो चिंता कर रहे हैं, वो बहुत दयालु हृदय हैं, ऐसा उन्होंने कहा है कि तुम्हारा बेटा है। और 1000 रुपये महीने जो महिलाओं को देने की बात आई, अभी भी देखो जेल के अंदर हैं, मतलब ईडी की हिरासत में है, लेकिन शातिराना अंदाज अभी ख़त्म नहीं किया। यानी कि उन्होंने ये कह दिया कि 1000 रुपये का जो महिलाओं को मिलता है वो कौन देगा? केजरीवाल अंदर रहेंगे तो क्या नहीं मिलेगा वो? फिर माताओं बहनों, तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई अंदर जा रहा है, उसको जेल के अंदर से, अभी सवाल इसमें ये भी है कि ईडी क्या जेल है क्या? ईडी की कस्टडी मतलब एक एजेंसी की कस्टडी है, एजेंसी उनसे वार्तालाप कर रही होगी। लेकिन इन दोनों चिट्ठियों में जेल का जिक्र है कि मैं जेल में हूँ और जेल में रहते हुए ये सब कुछ चल रहा है, इसलिए आप लोग मत घबराना, आप लोगों के लिए ये चलेगा। सुनीता केजरीवाल जी सिंपैथी का दांव और प्लस लालच दोनों छोड़ती हैं, लोगों को डरा रही हैं और ये डरा कर कह रही हैं कि 1000 रुपये तुमको कौन देगा, तीर्थ यात्राएं लोगों को कौन करवाएगा, राज्य का जो ये फ्री वाला चक्कर है ये कौन देखेगा। पूरी कोशिश है कि किसी तरह से दिल्ली में दंगे हो जाए, किसी तरह से दिल्ली में पथराव हो जाए, किसी तरह से दिल्ली में समस्या खड़ी हो जाए। ये मैसेज तो ऐसा बताता है। खैर मैं कहता हूँ अगर नहीं भी बताता है तो भी भारतीय जनता पार्टी विरोधी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे लोग हैं, वो भटक गए होंगे वो अलग बात है। यानी कि एलजी और केंद्र को दोनों चिट्ठियों में हवाला दिया गया है। यानी कि आतिशी भी एलजी से मिलना चाहती हैं वो चिट्ठी दिखाकर, और सुनीता केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कहते हैं, उनके कार्यकर्ता भी सब अपने ही हैं और सब अपना है, ठीक ठीक चलेगा, ज़्यादा दुश्मनी नहीं निकालनी, क्या ऐसा दिमाग में है। तो यहाँ पर जो सवाल खड़ा हो रहा है वो सवाल सबसे पहले ये खड़ा होता है कि इन दोनों चिट्ठियों में सही कौन सी, और दोनों चिट्ठियाँ लिखी किसने, दोनों चिट्ठियाँ वाकई में आई भी हैं कि नहीं आई हैं। अब ये सवाल का जवाब तो केवल ईडी दे सकती है और अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं। आतिशी ने अनाउंसमेंट कर ही दिया, सुनीता केजरीवाल ने भाषण दे ही दिया, आतिशी ने तो चिट्ठी भी पब्लिश कर दी। तो अब केजरीवाल तो हिरासत में है, इसलिए केजरीवाल तो स्टेटमेंट दे नहीं सकते, दोनों अपने अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसी बीच में जो मैं कह रहा था कि भाई ये क्यों, तो इसी बीच में ईडी बीच में कूद पड़ी खुद, क्योंकि खुलासा तो केवल ईडी ही कर सकती। हाँ ये बिल्कुल तय बात है कि भाई ये सारे हैं बहुत शातिर लोग, कोई सामान्य शातिर नहीं है, ये बहुत शातिर लोग हैं। इन्होंने अन्ना हजारे को इस्तेमाल करके फेंक दिया, इन्होंने कुमार विश्वास को इस्तेमाल करके फेंक दिया, इन्होंने प्रशांत भूषण को इस्तेमाल करके फेंक दिया, योगेंद्र यादव उसमें हुआ करते थे। एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का भी स्टेटमेंट आया कि भाई वो उस समय इन आंदोलनों के कुलीन होते थे और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, बाद में वो जज हो गए। और अभी उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि केजरीवाल को जो समझ कर लाया गया था वो नहीं निकले, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं और खुद भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का ये बयान है, जो इनके साथी कभी हुआ करते होंगे। तो सोचने वाली यहाँ सारी बातें एक तरफ इशारा करती हैं, और एक तरफ नहीं, एक ही इशारा करती हैं। और वो एक इशारा ये है कि सुनीता केजरीवाल भी किसी से कम नहीं, आतिशी किसी से कम नहीं, सौरभ भारद्वाज ये सब कुछ कर सकते थे, लेकिन सौरभ भारद्वाज की समस्या ये है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट में फंस गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनसे कह दिया क्या मैं तुमको तुम्हारे ऊपर कंटेम्प्ट का केस चला दूँ, जेल भेज दूँ क्या, या फिर नहीं चला पा रहे तो मैं कर दूँ। तो सौरभ भारद्वाज तो इसी में फंस गया होगा बेचारा, वो तो रोज़ ईवीएम कहीं से नकली ले आया, कहीं से कुछ ले आया, सब एफर्ट करता रहता और कमज़ोर हृदय का व्यक्ति हो गई। इसलिए यहाँ पर जब जब सुप्रीम कोर्ट की बात आई, यानी कि जब हाई कोर्ट में बात आई, तो हाई कोर्ट के अंदर सौरभ भारद्वाज का जवाब नहीं निकला, उनके सचिव का भी बयान नहीं, मतलब जवाब नहीं निकला। समस्याएं तो हैं। ईडी ने जो अब खुलासा किया है, या ईडी ने जो कहा है, मैं परसों से कह रहा हूँ, जिस दिन ये चिट्ठी कल से आई थी मैं तब से कह रहा हूँ, भाई इसका कोई एविडेंस तो होगा ना। ईडी ने क्या लैपटॉप दिया, ईडी ने क्या कंप्यूटर दिया, ईडी ने क्या प्रिंटर दिया, क्योंकि वो प्रिंटेड कॉपी है, ईडी ने प्रिंटर दिया, क्या उस पर साइन अरविंद अरविंद केजरीवाल के हुए होंगे, तो क्या उस पर कॉपी पेन इस्तेमाल हुआ है, पेन से साइन किए गए हैं, ये भी बहुत सारे गंभीर प्रश्न हैं, क्या पेन से साइन किए गए हैं।
पेन कहाँ से आया, वो कागज़ कहाँ से आया, ये प्रश्न है। इनके कोई जवाब आते न सुनीता केजरीवाल ने कोई क्लैरिफिकेशन दिया है जो चल रहा है कल से, और ना ही आतिशी ने कोई क्लैरिफिकेशन दिया। यानी कि दोनों जो लोग हर बात पर क्लैरिफिकेशन देने वाले लोग हों, हर बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करने वाले लोग हों, उनके ऊपर अगर ये गंभीर प्रश्न लगा दिए गए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब केवल एक ही तरीका था जो इसमें इसको आगे बढ़ाता, वो थी ईडी। ईडी ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल के फ्रॉडों की ही इस समय इन्वेस्टिगेशन कर रही है, घोटालों की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 3-4 घोटाले तो एकदम सामने आ गए। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि एक घोटाला जो 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 लेबोरेटरीज का है वो सामने आ गया। फिर वो ये भी हेल्थ वाला भी सामने आ गया। अब जो और ये शराब घोटाला सामने आ ही गया है। काम उनके खिलाफ लगातार चल ही रहा है, इन्वेस्टिगेशन बैठा हुआ ही है, और ये सब फ्रॉड के केस हैं। अति महत्वाकांक्षा में बड़ी तेज चलने के केसेस हैं। अति महत्वाकांक्षा के ये केस कैसे अपना स्थान बनाएंगे ये भी बात है, या कहाँ पर जाकर रुकेंगे ये भी बात है। ईडी ने खुलासा करते हुए जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हमने इन्वेस्टिगेशन इस पर भी बिठा दिया है। ईडी का एक केस था कि आपको सम्मन इशू करे, आप आए नहीं, 1 महीने की सजा है उसमें, तो वो केस अलग चल रहा है, उसमें जमानत मिल गई। दूसरा केस है शराब घोटाले में आप ही मास्टरमाइंड है, ये ईडी ने हाई कोर्ट में भी रख दिया और लोअर कोर्ट में भी रख दिया कि यही मास्टरमाइंड है भाई, इनकी जानकारी के बगैर कुछ हो नहीं रहा था। ये इनकी कॉन्फ्रेंस हुई, वो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, ये हुआ, इस फ़ोन से बात हुई, उस फ़ोन से बात हुई, वो फ़ोन ही केजरीवाल ने गायब कर दिया, उसका तो नंबर छोड़ दीजिए, और वो तो सिम ही गायब है, मतलब वो सारा सिस्टम गायब है जिस पर उसको रिट्राइव नहीं किया जा सकता। ईडी उनसे पूछ रही कि भाई बताओ वो फ़ोन कहाँ है, फ़ोन दो, तो फ़ोन पता नहीं जी कहाँ है। अरविंद केजरीवाल इतना केयरिंग आदमी, वो एक फ़ोन खो देता है या फ़ोन गायब हो जाता है, ये भी स्वीकार करने योग्य बात लगती नहीं। लेकिन भाई चूंकि इन्वॉल्व हैं पूरे सिस्टम में, इसलिए इतने सारे फ़ोन तोड़े गए, इतने सिम बदले गए, इतने सिम फ़ोन बदले गए, ये सारे रिकॉर्ड पर है ईडी के। यहाँ पर भी ईडी ने कहा, वहाँ पर जहाँ पर सुनीता केजरीवाल जी या फिर उनके एडवोकेट मिलने आते हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, ऑडियो वीडियो या ऑडियो विजुअल के साथ। यानी कि आतिशी को चिट्ठी किसने लिखी, कब दी, कैसे दी, लिखी किसने है, टाइप किसने की है, ये जहाँ मुलाकात होती है, मुलाकात ही एक साधन है, और जहाँ पर मुलाकात होती है उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दे दिए हैं ईडी ने। मतलब आप समझ सकते हैं कि अब इस मामले में ईडी खुद कूद पड़ी, और ईडी खुद आश्चर्यचकित होगी कि आखिर वो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सामने रहने वाला व्यक्ति बड़ी भारी कस्टडी में है, फिर ये इतना शातिराना अंदाज कैसे हो सकता है कि वो चिट्ठी दे दे, किससे लिखवाई होगी, कहाँ प्रिंट आउट निकाला गया होगा, कैसे हुआ होगा, ये सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए ईडी ने ये आदेश दिया है कि सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए ये पता किया जाए कि भाई इन्होंने चिट्ठी लिख कब दी, और वो चिट्ठी किसको दे दी, कैसे चिट्ठी लिखी गई। ये सब कुछ सामने आएगा तो पता लगेगा केजरीवाल जी केवल बड़े घोटाले नहीं करते, केजरीवाल जी तो किसी भी स्थिति में जाने को तैयार रहते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान हनुमान जी के लिए कहा जाता है, कौन सो काम जग में जो तुम सो नहीं है जात। यानी कि कौन सो कौन सा संकट कौन सा संकट इस जग में है जो तुमसे नहीं होता। बेगी हरो हनुमान मरम महाप्रभु, जो कुछ संकट हो हमारा, ऐसा कौन सा संकट है जो आपसे नहीं होता, मेरा हर लो। तो अब यहाँ पर भी बात यही आती है कि कौन सा संकट ऐसा है जो नहीं हरा जा सकता। ईडी ने साफ तौर पे ये जो नया खड़ा हुआ है संकट, इस संकट के लिए सलूशन निकालने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाए हैं। वो अब उसका
आपका उसका इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देंगे। आपको पता लग जाएगा कि ये सब कितने शातिर हैं और किस स्टेज तक जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। दूसरा एंगल ये भी है कि सुनीता केजरीवाल बनाम आतिशी तो नहीं चल रहा। सुनीता केजरीवाल ने स्टेटमेंट दे दिया, आतिशी को लगा कि भाई मैं तो उत्तराधिकारी मैं हूँ, और मैं अगर उत्तराधिकारी हूँ तो ये तो मैडम आ गई और मैडम तो ये बताने लगी हैं बीजेपी वाले बुरे नहीं हैं, और ये सिंपैथी का खेल खेलना शुरू कर दिया इन्होंने। तो आतिशी को लगा होगा कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी चिट्ठी पढ़कर बाहर सुनाती हूँ। अब अगर अरविंद केजरीवाल जी ये सुनीता जी को कहते हैं कि मैंने आतिशी को चिट्ठी नहीं दी, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि अब स्टेटमेंट सुनीता केजरीवाल का चला जाएगा। सुनीता केजरीवाल का स्टेटमेंट चला जाता है तो आतिशी खुद में बहुत कुछ संजोए बैठी होंगी। तो आतिशी कौन से दिशा में जाएंगी, यानी कि आतिशी बनाम सुनीता केजरीवाल। क्या सुनीता केजरीवाल वैसे ही आतिशी से लड़ सकती हैं जैसे कुमार विश्वास से, योगेंद्र यादव से, या प्रशांत भूषण से? अरविंद केजरीवाल ने लड़ते हुए उनको सड़क दिखाई दी, उनको साइड का रास्ता दिखाया था। क्या उतना काम आतिशी के खिलाफ केजरीवाल जी की वाइफ कर पाएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन ईडी की जब रिपोर्ट आएगी तो वो रिपोर्ट मतलब ये इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट की चिट्ठी कब लिखी गई, कैसे लिखी गई, मुलाकात के बीच में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, और तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना स्वाभाविक है। तब तक के लिए हमको इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन अभी के जो प्रपोजिशंस मुझे लगे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आपको जो लगता है, मुझे लगता है आप भी उसको लिखकर निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आखिर आपने क्या महसूस किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।